हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामाने ओस बहरो बर दर गोशे दामाने ओस और मरहबा ए इश्क़ खुश सौदाइमा ए दवाए जुमला इल्लत हाय माँ ए आतिश फिराकत दिलगा कबाब करदा ऐ सैलाब इश्तियाक जहाँ खराब करदा ऊ वेखे ते मैं न वेखा हाँ जी मैं वेखा ते ऊ न वेखे एहो जै लेख कदों मंडे होने विच वेखण दे वेखे यार त तेरे अंदर वसदा तेनू एवें पैण बुलेखे ओ गुलाम फरीदा ओद दर मरिए भावें वेखे या ना वेखे ओ गुलाम फरीदा ओद दर मरिए भावें वेखे या ना वेखे। हमदो सलात के बाद मेरे दाएं बाएं तशरीफ़ फरमा आली मर्तबत जी कादर जी मंजिलत साहिबान इल्म दानिश वारिसान मेहराब मिंबर मेरे मज़हब मुहज़्ज़ब आल सुन्ना व जमा के बाकिरदार पहरेदार हज़रात उलमाए किराम बिरादरान इस्लाम यारान तरीक़त भाइयों बुज़ुर्गों आले महल्ला हम सारे आज अल्लामा असद महमूद चिश्ती साहिब मत्तान अल्लाह बितूल हयाती इनकी दावत पर मस्जिद की मुंतज़िमा कमेटी की दावत पर खाना खुदा में हाजिर हैं और हुजूर के ज़िक्र के लिए दुआ ये फरमाएँ अल्लाह हम गुनहगारों की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कसरत से उलमा तशरीफ़ फरमा हैं अल्लाह करीम इनके तसद्दुक़ हम जैसे गुनहगारों को गुनाहों से महफूज और मामून फरमाए। मैं चंद एक हदीस तय्यबात आपके गोश गुजार करूँगा। आपके वक़्त का लिहाज करते आप मौजू यूँ बना लें कि आका हमारे बड़ी शान वाले। जिन्हें समझ आई है वो कह दें सुभान अल्लाह। मैं जब गुफ्तगू करूँ आप मेरी तरफ ध्यान देकर सुने। ये किसी दुनियादार का जिक्र नहीं है, नबियों के सरदार का जिक्र है और आले अदब आले सुन्नत हैं और बेअदब लोगों के सामने हम कभी जिक्र सरकार नहीं करते। उन्हें क्या समझ के मेरे नबी की शान और मकाम क्या है, लिहाजा आप बाअदब होकर तशरीफ़ फरमा रहे हैं। हुजूर के ज़िक्र की इज़्ज़त और तौक़ीर यही है कि हम अदब को मलूज़ ख़ातिर रखें। हम यूँ मौजू बना लेते हैं कि आका हमारे, ये आपने कहने आगे से बड़ी शान वाले, आका हमारे, सारे नहीं बोल रहे हैं, आका हमारे, आका हमारे। चले मैं पहले हदीस तिलावत करता हूँ। सुनन दारमी में ये हदीस मौजूद है। रावी जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा सैयदना फारूक आदम के बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला। मैं सिर्फ हदीस पढ़ के आपसे इजाज़त ले लूँगा, हुजूर की शानों के कुछ पहलू आपके सामने रख कर, वगरना ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई, कलम टूट गए, लेकिन आका की तौसीफ़ का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता। हुजूर की शान इतनी है, जिस नबी की शान में पूरा कुरान उतरा हो, सोचें उस नबी को अल्लाह ने क्या मुकाम और मर्तबा अता किया होगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं एक दिन मेरा मुकद्दर जागा तो हुआ क्या, फरमाते हैं कि कुन्ना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफर, मुझे हुजूर ने फरमाया आओ मेरे साथ सफ़र पे जाना है। अब ज़रा इसकी थोड़ी तशरीह सुने पहली लाइन की कि अगर माड़ा मोटा बंदा हो ना, बिलल्ला चला दुनियादार, उसके साथ आपको यहाँ से ना चूड़ चौक तक जाना हो ना, आप कहते हैं कि कब इससे जान छूटेगी और मेरा सफ़र इख्तिताम पजीर होगा। होता है कि नहीं होता? लेकिन अगर आपका सफ़र किसी अल्लाह वाले के साथ, मसलन मिसाल दूँ, आप पीर मेर अली शाह साहब के साथ सफ़र कर रहे हो, यहाँ से आप कराची तक चले जाएं, एहसास नहीं होगा। उसकी वजह कि आपके पड़ोस वाली सीट पे वो बैठे हैं जिनकी कुर्बत में आने से खुदा भी याद आ जाता है, मुस्तफ़ा भी याद आ जाता है। 14 सदियों के बाद
अगर मेरे अली की कुर्बत में सफर मुयस्सर आए, इंसान फख्र करते थकता नहीं है। बिला तशबीह बिला तमसील, उस अब्दुल्ला इब्ने उमर के फख्र का आलम क्या होगा जो किसी दुनियादार के साथ सफर नहीं फरमा रहे, नबियों के सरदार के साथ सफर फरमा रहे हैं। आका हमारे, आप ये जो बाएं बाएं ध्यान देते हैं ना, ये आप अपना नुकसान करते हैं। मेरा रब उसे ही नवाजता है जो उसके महबूब की बारगाह का अदब मलहूज़ खातिर रखता है। आज घर घर में महफिल मिलाद हैं, लेकिन वो तबरुकात नसीब नहीं होते, बरक़ात जो मिलनी चाहिए। उसकी बेसिक वजह यह है, हमने मिलाद को सवाब ना समझा, हमने रवाज समझा है। इस रवाज ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जब तक दिलों में ऐन इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं होगा, तब तक मिलाद का सबक आपको याद नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, मैं सरकार के साथ सफ़र में चल पड़ा। यार वो कितना बख्तों वाला इंसान होगा जो कदम ब कदम मेरे हुजूर के साथ चल रहा है और राज राज के हुजूर का दीदार भी कर रहा है। और जनाबे वाला कहने वाला कह रहा है, नकाब मुख थी लहा के डिठा, मेराज के डिठा निजा के डिठा, वैडा सोना जवाब कोई नहीं, खुदा भी नेड़े बहा के डिठा। फकत शायरी की जुबान नहीं है, उठाएं अल्लाह का कुरान, हर बात पे या कुरान पढ़ूंगा या नबी का फरमान पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने किसी आम बंदे के टुकड़े नहीं खाए। सफीर इश्क़ रसूल सैयदी व सनदी हजरत ज़ियाउल उम्मत जस्तस्पीर मोहम्मद करम चालदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके दर दौलत का लंगर मेरा मुकद्दर ठहरा है। या अल्लाह का कुरान हमारा मिजाज है, या मेरे नबी का फरमान मेरा मिजाज है। सुनिए, मैंने कहा है, नकाब मुख थी लहा के डिठा, मेराज के डिठा निजा के डिठा, वह सोना जवाब कोई नहीं, खुदा भी नेड़े बहा के डिठा। सुने अल्लाह का कुरान, अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। कुरान सुन के आप सुभान अल्लाह नहीं कहते हैं, कह दे सुभान अल्लाह। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आका हमारे, सारे बोले आका हमारे, सारे बोले आका हमारे। अल्लाह के घर में आने वालों, अब जरा सुनना हदीस पाक। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, लोगों मैं नबी पाक के साथ जा रहा हूँ। हाँ फरमाते हैं, लोगों चलते चलते रास्ते में कबद्दू आया, एक देहात का रहने वाला बंदा मेरे नबी के करीब आया। ला इल्म इंसान, जाहिल इंसान था, मेरे हुजूर की बारगाह से गुजरने लगा। मेरे करीम आका ने उसे रोक लिया। सरकार ने फरमाया, ऐना तुरीद, ए जाने वाले बताना तेरा किधर जाने का इरादा है? बद्दू कहने लगा, एला आली, ए हसीन मुखड़े वाले, मैं अपने घर में जा रहा हूँ। अब सुनिए मेरे शान वाले नबी ने क्या फरमाया। सरकार ने फरमाया, हल्ला काफी खैर, मेरे आका ने फरमाया, ए अपने घर जाने वाले बताना क्या तेरे पास कोई भलाई है, क्या तेरे पास कोई नेकी है? अब बद्दू था, उसे क्या पता नेकी क्या होती है, भलाई क्या होती है। कहने लगा, हजरत वाला बताए ना नेकी किसे कहते हैं? मेरे करीम आका ने फरमाया, तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सरकार ने फरमाया, ए भलाई का सवाल करने वाले, पहली भलाई ये है कि तू अल्लाह की तौहीद की गवाही दे दे। दूसरी भलाई ये है कि तू मेरी रिसालत की गवाही दे दे। अब एक बंदा जिसने सारी जिंदगी बुतों की पूजा की हो, 360 खुदाओं के सामने जिसने सजदा किया हो, उसे क्या पता कि वादहु ला शरीक किसे कहते हैं? उसके लिए ये जुमला बिल्कुल नया था। अब बद्दू क्या कहने लगा? उसने कहा, हज़रत वाला मैं आपकी गवाही पे गवाही देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे आका ने फरमाया, बताना है शर्त लगाने वाले, तेरी क्या शर्त है? उसने कहा, वमन यशहदु अला मा तक़ूल। पता नहीं आप मेरे हम मिजाज बन पाएंगे या नहीं।
बात समझ आ रही है या नहीं? एक बंदा सारी जिंदगी बुतों की पूजा करे ना, सारी जिंदगी बुतों के सजदे करे, उसे कहा जाए कि एक खुदा को सजदा कर, उसके लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड जुमला होता है। उसकी समझ से मावरा बात होती है कि मैं 360 ने सामने टकरा मारना रहती है, आखना एक खुदा सजदा कर। हुजूर ने फरमाया तुम ये गवाही दोगे? उसने कहा गवाही तो दूंगा, लेकिन शर्त ये है मैं अकेला दूंगा या मेरे साथ कोई और भी देगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं पिंडी वालों के? नहीं पल्ले पैनी पीने ने मेरी गल। आका हमारे अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, अब देखना मेरे नबी की शान, कैसे अल्लाह ने मेरे नबी को इज्जतों से नवाजा है। ऐसे तो किसी ने नहीं कहा। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंच खूबा हमादारन तो तनहादारी। या रसूल अल्लाह, अगर सारी कायनात के अंबिया को जोड़ा जाए तो अकेली आपकी जात बनती है। यूसुफ का हुस्न आ जाए, ईसा अलैहिस्सलाम के कमालात आ जाएं, मूसा अलैहिस्सलाम का यदे बैजा आ जाए, लेकिन मेरे आका आपका मिसल कोई नहीं, आपका मुकाबिल कोई नहीं, आपका मुमासिल कोई नहीं। मेरे करीम आका को बद्दू कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ और कौन गवाही देगा? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, ऐ मेरे नौजवानों, आज दुनिया तुम्हें वरगला के कहां से कहां ले जाना चाहती है। सुनिए, जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह ने उस नबी को कितनी शानें अता की हैं, कितना मकाम अता किया है। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा और कुछ भी नजर ना आया। सामने जनाबे वाला बबूल का दरख्त जिसे कीकर कहा जाता है, वो पौधा नजर आया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, लोगों सरकार ने उस बद्दू को फरमाया, उंगली से इशारा उस दरख्त की तरफ किया। मेरे आका ने फरमाया हाज़े समरा, तो मेरे आका ने फरमाया जो गवाही तू देगा वही गवाही ये कीकर का दरख्त भी देगा। मरहबा मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नौजवानों, बिक जाओ उस नबी की इज्जत पे जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है। सुनिए, आज जितना आपका दिल करेगा नबी की हदीसें उतनी ही सुनाऊंगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, सुनिए मेरे करीम आका ने क्या फरमाया। सरकार ने फरमाया हाज़े समरा, ये कीकर का दरख्त गवाही देगा। बद्दू अक्का बक्का रह गया, बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा पौधा कैसे बोलेगा? मैंने कहा हाँ हाँ, कायनात के किसी बंदे की बात आ जाए, पौधा बोलता नहीं है, लेकिन आमिना के लाल की इज्जत की बात आ जाए, पौधा चुप नहीं रह सकता है। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, सुनिए हज़रात गिरामी, जनाब अब्दुल्लाह फरमाते हैं, लोगों मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे नबी ने उस पौधे को बुलाया नहीं, फ़कत सरकार ने अपनी अंगुश्त मुबारक से इशारा किया है। फ़अक़बलत तख़द्दुल अर्द खद्दा हत्ता क़ामत बैन यदैहि। बद्दू अभी ये सोच रहा है कि पौधा कैसे कलाम करेगा, लेकिन हज़रात गिरामी जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, लोगों उस पौधे ने अपनी जड़ों को बाहर निकाला, चलता चलता मेरे करीम आका की बारगाह में आया। बद्दू हैरान हो गया, अरे ये पौधा चल के मेरे नबी की बारगाह में कैसे आया? मेरे आका ने फरमाया अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अब देखना ये मुझसे कलाम कैसे करेगा। मेरे लजपाल आका ने जनाबे वाला उस पौधे को बुलाया, बुला के सरकार ने फरमाया ए आने वाले, बता क्या गवाही देगा या नहीं देगा? पौधे को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की। हज़रात गिरामी,
कीकर का दरख्त, वो दरख्त जो जनाबे वाला उसका कांटा में चुभ जाए, हाय हाय की आवाजें निकलती हैं। अगर कीकर का कांटा हमें चुभ जाए, हाय हाय की आओ फुगा आती है, लेकिन यहाँ कीकर खुद हाय हाय करने आ गया है। सुनिए मेरे दोस्तों, मेरे करीम आका ने फरमाया ए आने वाले क्या गवाही देगा या नहीं। अब कीकर बोल पड़ा, उसने कहा फशहिदतु शहादतैन, उसने कहा है मेरे शान वाले नबी मैं एक गवाही नहीं बल्कि मैं 2 गवाहियां दूंगा। मैं नारा तकबीर भी लगाऊंगा, नारा रिसालत भी लगाऊंगा। इतनी बात कहने की देर अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं पौधा वापस चला गया, लेकिन वो बद्दू मेरे करीम आका के कदमों में गिर गया और रोने लग गया। मेरे आका ने फरमाया अरे रोने वाले बताना क्या माजरा है, तुझे किस बात ने तुझे रुलाया है। उसने कहा आका अगर पौधा पौधा होकर आपकी शान की गवाही दे रहा है तो मैं इंसान होकर तेरी शान की गवाही कैसे नहीं दूंगा। अल्लाह या अली मुश्किल कुशा, मरहबा मरहबा मरहबा। आका हमारे, आपको अभी तक समझ नहीं आई, चले मैं तिरमिज़ी पढ़ता हूँ। मौला अली शेर खुदा रावी है, कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा हमारा मिजाज पता है क्या है, हम खुद महफिल में आते लेट है ना, बच्चे हमारे मस्जिद में आ जाते हैं, जब उरूज पे होती है ना महफिल तो ये फिर बच्चे तंग होते हैं, ये बोलते हैं तो फिर कोई इधरों से थप्पा मारना, कोई इधरों मारना, चुप करो चुप करो। पहले आप भेजे उन्होंने, फिर चुप किधरों करा। फ्रंट सीट पे आप लोग खुद बैठा करें ना ताकि बच्चों को तंगी ना हो, उन्हें पीछे खेड़न दो जो करने उन्होंने अपनी दुनिया थोड़ी अपनी दुनिया। एक दौर था जब आप भी बच्चे थे तो तुसी भी इंजी करने सो। समझ आ रही है कि नहीं बात की। आका हमारे, सारे बोले आका हमारे। मेरे मौला मुर्तजा हदीस से पाक के रावी हैं, अली शेर खुदा फरमाते हैं लोगों, एक दिन मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया, हुजूर ने फरमाया अली अभी मैंने नबूवत का ऐलान नहीं किया, मैंने दुनिया को बताया नहीं कि मैं कौनैन का सुल्तान और खत्म नबूवत का ताजवर बन के आया हूँ। हुजूर फरमाते हैं ए अली उल मुर्तजा, कभी कभार मुझे मक्का शहर की वादी में जाने का इत्तेफाक होता, शहर को छोड़ के मैं पहाड़ों में चला जाता। या रसूल अल्लाह फिर वहां पे क्या हुआ करता। मेरे करीम आका ने फरमाया इन्नी ला आरिफु हजरा औ कमा काल, मेरे आका ने फरमाया अली मैं आज भी उस पत्थर को जानता हूँ, जब मैं उसके करीब जाया करता था वो मेरे ऊपर सलाम का नजराना पेश किया करता था। आका हमारे, सारे बोले आका हमारे। यही देख के हमें कहना पड़ता है कि लगियां तोड़ने भाई जांदा, लजपाले नबीए मंदियान गल नाल लाई जांदा, लजपाले नबीए अल्लाह ने आनू दित्तियां शाना, ओ गुंगियानू देवे ज़ुबाना, अल्लाह ने आनू दित्तियां शाना, ओ गुंगियानू देवे ज़ुबाना। पत्थरानू कलेमा पढ़ाई जांदा, लजपाले नबीए मेरे जया मंदियानू गल नाल लाई जांदा, लजपाले नबीए आका हमारे। गज के बोले आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे। आए जनाबे वाला आज की मजलिस की तीसरी हदीस पाक 2 बयान कर दी। तीसरी हदीस सुने, बुखारी जिल्द नंबर 2, रावी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन अज़ाम है। हजरत जाबिर कहते हैं लोग मेरे बाबा जिनका नाम जनाबे अब्दुल्ला था,
उन्होंने लोगों से कर्जा लिया लेकिन कर्जा देने की उनमें हिम्मत और ताकत नहीं थी। ए जाबिर बताए ना फिर क्या हुआ है। हजरत जाबिर फरमाते हैं तो वफिया भी वाले दैनन, मेरे अब्बा जी के ऊपर कर्जा था। कर्जे की जनाबे वाला मुद्दत के अंदर मेरे बाबा दुनिया से पर्दा कर गए। अब्बा जान ने जो विरसे में जनाबे वाला खजूरों का बाग छोड़ा है, खजूरें कम हैं कर्जा ज्यादा है। खजूरें कम और कर्जा ज्यादा है। हजरत जाबिर फरमाते हैं मीरास में मुझे जो बाग मिला ना खजूरों का, आप मेरी बातें समझ रहे हैं? गला मेड़ियां समझ आनी भी ने पंजाबी ना नहीं आवन लगी, वंशी वंशी अड्डी नहीं अड्डी आनी वैनी ठीक पंजाबी समझ आ सकते। हजरत जाबिर फरमाने अबेरी दुनिया तो टुर गया ते जड़ा बाग पिछे मेरा विरसा छोड़ा ने निक्का जा खजूरा ना बाग, कर्जे ज्यादा ते खजूरा घट। तो जनाबे जाबिर फरमाने मैं वाद जिन्हां ने कर्जे अबेरा देवणे आंदे बूहे ते गया ए मिन्नत तरला करन मता मुंह मुहांदरा ताके ते आखन ठीक है जी बाबा हुन टुर गया माफी दे दियो। फरमाने मैं आंदे बूहे खड़काए, मैं कहा यार जो चंगा जानने हो कर्जा माफ कर सटो, मैं को ने देना उन्हां मेरी पसली माड़ी ते कर्जा ज्यादा। हदीस पाक आखनी के फाबाउ वलम यरो अन्ना फीए वफान, उन्हां को बिगड़ गए। उन्हां का जाबिर कर्जे दे से दे जान छोड़सा नहीं तो जान ना छोड़े दे। हजरत जाबिर बड़े परेशान भाई हुण करां ते करां के हर एक नाल राबता कीता, बिरादरी नाल रिश्तेदारा नाल चाचे मामे नाल, लेकिन हर पलो इनकार होया। छेकड़कार फरमाने और कोई ना दिसा ना फातैतुन नबी फज़कर तो ज़ालिका ला। फरमाया जदों पूरे शहर विच कहड़ा दरवाजा खुला नहीं ना तका ते बात मैं उस डेरे ते चला गया जिथे जाओ ते इत्थे ना भी करम हो जाना ते उत्थे ना भी करम हो जाना। आला हजरत फादर बरेली इमाम इश्क मोहब्बत शाह इमाम बदरदा खान बोले फरमाया कौन देता है देने को मुँह चाहिए। आप या समझ नहीं रहे हैं या तंग बैठे हैं। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी। और जिनकी दो बूंदे हैं कौसर और सलसबील, जिनकी दो बूंदे हैं कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये फक्तुलू ये हदीस यहीं पे रोकता हूँ। आपने लब्बैक का नारा लगाया, मैं उस पे हदीस पढ़ देता हूँ। ये अल बिदाया वन निहाया में है। अल्लाह अल शाबाज वालों को सलामत रखे। बसाओं का दुनिया फिरता हूँ मैं भी तकरीर करने के लिए ना, तकरीर करने के लिए अवाम का सुनना ज़रूरी होता है और इन लोगों का हमसे तकरीर करवाना ज़रूरी होता है। अल्लाह आप लोगों की परवाज़ ऊंची रखे और आप हुजूर के नाम पर बिकते रहें और ज़िंदगी गुजारते रहें। खैबर खैबर ये हदीस मैं पढ़ूंगा आपसे वादा, लेकिन पहले आपको ये पढ़ देता हूँ क्योंकि ये ख़त्म नबूवत के हवाले से भी आपने बज़म के निकात किया है। खैबर ने मैदान में ने जदों अल्लाह करीम फतह दी, मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा इमाम चिश्तियाँ ताजदार हालता मरकद मेरो वफा साहिब सिद्क़ सफ़ा बाबा हसनैन दामाद रसूल ज़ोजे बतूल अली मुश्किल कुशा। अली ने ना ते एडी ढीली जी जुबान अल्लाह चास नहीं आनी।
जने वाली आको सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के अंदर एक शायर है, उसने ना आया खुर्शीद के ना सी जड़ा सूरज नहीं होना इस फारसी चाकने खुर्शीद। वो खुर्शीद एक दाड़े चंगा जब तपया ना ते इस खुर्शीद लगी गर्मी। शामी ने टाइम ओ खुर्शीद बहना पिया घर, मगरिब टाइम छुप जाना ना सूरज ते ए खुर्शीद तपया ते उस तक के आखना बस सारी दिन असा तपाई ते खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है। सारी दिहाड़ी कम्या तपाई शामी किधर जाना। अगला मिसरा ना जोड़ा। उस दौर में एक सूफी शायर थे हजरत तपीर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बारगाह में गया, कहा हजरत एक मिसरा लिखा अगली कली नहीं जुड़ती। आके माँ 10 में 4 जोड़े सा। उस आख्या मैं लिखा खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है। हजरत कमाले लापरवाही ना फरमा के पता है दब्बीर को किधर जाता है। अगर तुसा पता तो असा भी दसो कदर बहना। आके मगरिब की तरफ है मज़ारे हैदर। नहीं समझ आई। और यहाँ पे एक बात कह जाऊं, हमारा उन लोगों से कतन कोई लेना देना नहीं है जो अली अली करें और सिद्दीक के नाम पर जिनके माथे का बल्ब फ्यूज हो जाए। हम नबी के दर के भी नौकर हैं, नबी के घर के भी नौकर हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरे जद्दे करीम हजरत पीराने पीर ने तो बताया यही है, वली बनने के लिए ज़रूरी है खुदा व मुस्तफ़ा अबू बकर उमर उस्मान वाली जैसी सिफात का मज़हर होगा तो तब वली बनेगा। मैं उस बात में जाना नहीं चाहता, वक़्त नहीं है। खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है, पता है दब्बीर को किधर जाता है। मगरिब की तरफ है मज़ारे हैदर, ये शम्मा जलाने को उधर जाता है। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी आका हमारे सारे जने बोलो आका हमारे। हज़रात गिरामी खैबर दे मैदान दे अंदर मेरे करीम आका दी बारगाह दे अंदर माले गनीमत दे अंदर काले रंग दा गधा आया है, जेड़ा मेरे करीम आका दी बारगाह दे अंदर पेश किया गया है। पिंडी वाले जदों उस जानवर ते मेरे करीम आका दी नजर पई है, हदीस पाक दे अल्फाज ने के फकल्लमा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो जानवर हो के मेरे नबी पाक दे नाल गल्लां करन लग पिया है। हुजूर दे नाल गल्लां करदियां उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह अखरज अल्लाह तआला मिन नस्ल जद्दी 60 खिमारा। उन्हें आख्या सोनिया अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है, मेरे तो पहले मेरे 59 बाबे गुजर गए ने, मेरा 60वां नंबर है। एक जानवर मेरे हुजूर से कलाम कर बिदाया बनने आया, मैं मतन और सनद का सही सेहत ना हो तो मैं जिम्मेदार। हज़रात गिरामी जानवर मेरे करीम आका दी बारगाह दे अंदर बोलिया, उन्हें आख्या सोनिया मेरा 60वां नंबर है। हुण अगली गल उन्हें की थी, उन्हें आख्या मेरे तो पहले मेरे 59 बाबे गुजर गए ने, लम तरकबु मिल्ला मिन नबीयिन। उन्हें आख्या सोनिया मेरे 59 बाबे गुजर तो गए ने, लेकिन मेरे बाबियां नूं अल्लाह ने यह मकाम ते मर्तबा अता कीता आ, जदों भी उन्हां दी कंड ते कोई सवार होया गैरे नबी नहीं बल्कि जदों भी सवार होया अल्लाह दा कोई ना कोई नबी सवार होया है। हुण अगे जनाबे वाला सुनो जानवर की आख रहा। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह लम यबके मिन नस्ल बादी वाला मिन अल-अंबिया बादुक। उन्हें आख्या सोनिया अपने खानदान चो मेरा भी आखिरी नंबर है, ते नबुवत दे ताजवरी दे अंदरों भी तुहाडा आखिरी नंबर है। मैं भी आखिरी हाँ, तुसी भी आखिरी हो। यानी एक जानवर आख रहा सोनिया तेरे तो बाद कोई नबी नहीं है, जिल्ली बरूजी ता होवे जे होवे ते है ही नहीं, जिल्ली ते बरूजी होवेगा किधरों। अगर नबुवत दा जनाबे वाला दावा करन दी शौक पवेगी फिर जनाबे वाला आम जगह ते नहीं मरेगा बल्कि पाखाने दे अंदर जाके मरेगा, क्योंकि उन्हें नबुवत दे नाल जनाबे वाला कोशिश की है छेड़छाड़ करन दी। मेरे करीम आका ने खुद फरमाया अना खातमुन नबीय्यिन ला नबी आबादी। एक और मकाम ते फरमाया अना खातिमुल अंबिया व मस्जिदी आखिरुल मसाजिद। औ कमा काल मेरे आका ने फरमाया नबियां दी मस्जिदां चो आखिरी मस्जिद मस्जिद नबी है, ते नबियां दे अंदरों आखिरी नबी अगर कोई है ते ओदा नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह है। हक चार यार, हक चार यार, हक चार याली मुश्किल कुशा। आका हमारे सारे बोलो आका हमारे। देखने में अभी आपको
ये 7वीं हदीस सुना रहा हूँ और मैं जिम्मेदार हूँ, जब भी बुलाएंगे हदीस ही सुनाऊंगा। ये नहीं होगा कि जुल्फ व जंजीर सुनाऊंगा। हुजूर की शानें इतनी हैं, बयान करने पे लोग आए, किताबें खंगालें। मेरे रब ने कायनात बनाई सरकार की शान दिखाने के लिए, लेकिन अफसोस इस बात पे कि आज उम्मत को हमने दाएं बाएं लगा दिया। आज उम्मत को हमने अशार का दिलदादा बना दिया। जाए कि इन्ना मिना शेर इला हिकमा, अशार के अंदर हिकमत होती है, लेकिन शेर कोई मेहरे अली का पढ़ो ना या आला हजरत बरेलवी का पढ़ो ना। हम आज साथी शोहरा को मसलन मेरे हुजूर पीर सियाल लजपाल हजरत ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन सियालवी, पीर सियाल जो गोलड़े वालों के मुर्शिद हैं, उन्होंने हुजूर की शान में पता क्या कहा, सुनिए। बाबे जिबरील के पहलू में जरा धीरे से, बाबे जिबरील के पहलू में जरा धीरे से, फख्र जिबरील को यूं कहते हुए पाया गया, पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। हमने उन अशार का वजन नापना तोलना शुरू कर दिया, जिसकी ना इब्तिदा का पता है ना इंतहा का पता है। पता नहीं उम्मत को किन जमेलों का मुसाफिर हम बना रहे हैं। वो गधा कहता है, अब गधा उस वक़्त तक गधा था जब तक निगाह यार में नहीं आया। हुजूर की निगाह में आने की देर है, बाद अब लोगों ने उसको गधा नहीं कहा, उसे दराजगोश कहा है। क्या कहा है? अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी वो आखन लग गया, या रसूल अल्लाह तुसा भी आखिरी ते मैं भी आखिरी हाँ, नबूवत दे महल दे अंदर तुसी खत्मे नबूवत दे सुल्तान हो ते अपने खानदान दे अंदर मेरा भी आखिरी नंबर है। हुजूर ने फरमाया दस ना की चाहता है? उसने आख्या इन्नी अतवक्का अन तरकबनी। उन्हें आख्या सोनिया कितना अरसा गुजर गया है, मैं कदों दी आस ला के बैठा हूं, कदों मेरा मुकद्दर जागेगा, आमिना दा लाल मेरे ते सवार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी मेरे ते तेरे करीम आका ने फरमाया सवारी तो मैं करांगा, लेकिन दस ना मेरे तो पहले तेरा कौन मालिक है? उन्हें आख्या वक़्त कुन तो कबला कल रजुलन यहूदीन। उन्हें आख्या सोनिया तुहाडे तो पहले मेरा मालिक एक यहूदी आया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कदी कदार तेरे ते सवारी तक करदा होवेगा। उन्हें आख्या सोनिया मेरे बाबियां ते नबी सवार होए ने, मेरे ते गैर नबी किवें सवार हो सकदा है? हुजूर ने फरमाया अच्छा जदों तेरे ते सवार होना चाहता आ तू के करदा हुंदा हो? उन्हें आख्या वक़द कुन तो आसुर बिही अमदा। उन्हें आख्या सोनिया जदों मेरे ते सवार होंदा आ मैं जान बुझ के स्लिप करके गिर जांदा आ, मालिक इधर गिर जांदा आ मैं इधर गिर जांदा आ। हुजूर ने फरमाया जदों तेरा मालिक जमीन ते गिरदा आ बदले दे अंदर तेरे नाल के सलूक करदा आ? उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह दो काम करदा आ, यदरिबु ज़हरी व युजीउ बतनी। उन्हें आख्या सोनिया एक तो मैनू लंगर भंडारा नहीं देंदा आ, खाना ते चारा नहीं देंदा आ, दूजा मैनू मारदा आ। सरकार ने फरमाया जदों तैनू भुखा करके मारदा आ तैनू दर्दां ते तकलीफां तां आउंदियां होणगियां। उन्हें आख्या सोनिया दर्द तां आउंदा आ, लेकिन जदों तुहानू याद करदा आ सोनिया मेरे सारे दर्द खत्म हो जांदे है। गोया वो आखरे आए कि दिलां दे हो गए सौदे तेरे दीदार दे खातिर, दिलां दे हो गए सौदे तेरे दीदार दे खातिर, जमाना सारा छड़ आए असां एक यार दे खातिर। आका हमारे सारे बोलो आका हमारे, आका हमारे। अब हुजूर ने फरमाया अच्छा ये बात है जी या रसूल अल्लाह ये बात है। मेरे आका ने फरमाया आज के बाद फिर सुनो, सम्मैतु का याफूर, आज से तेरा नाम गधा नहीं है। हुजूर हूं तो मेरा नाम यही है। सरकार ने फरमाया आज से मैं तुझे नाम देता हूं, तेरा नाम याफूर है।
तेरा नाम क्या है? अब सहाबा फरमाते हैं उसी मजलिस में वो थोड़ा सा परे गया, अपने मुकद्दर पे नाज कर रहा था, हुजूर ने उसे बुलाया, फरमाया या याफूर ताल इलैह। सरकार ने फरमाया याफूर इधर आ। नबी पाक ने क्या फरमाया? याफूर। सहाबा कहते हैं हमने कानों से सुना, उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। और आला हजरत बोले, फरमाया कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी। मुझे बार बार कहते हैं पश्तो में पढ़ दूंगा, लेकिन आप पहले अपनी पंजाबी भी तकरीर सुन के ना फिर सुना दे। ठीक है? आका हमारे, अगली हदीस पढ़ूं, ये हदीस नंबर 8 है, बुखारी जिल्द नंबर 2, रावी जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन अज़ाम। जहाँ रोकी थी हज़रत जाबिर कहते हैं कर्जा अदा न हुआ, कोई लेने देने पड़ गए मुझे, और दरवाज़ा ना नजर आया ना, मैं सरकार के दरवाजे पे चला गया। हुजूर में जाके आके या रसूलल्लाह कर्जा देना अब भी टुर गए थे, जने जान नहीं छोड़ रहे थे, खजूरा घाटन कर्जा ज्यादा करा के। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया मैं कुरान पढ़ाना आया थोड़े कर्जे लान ना आया। हुजूर ने ये भी नहीं फरमाया मैं कलमा पढ़ाने आया थोड़े कर्जे देन नहीं आया। मेरे हुजूर फिर हुजूर है ना, आका हमारे। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने लफ्ज़ जूद पर बास किया छोटे से टुकड़े में। हुजूर ने फरमाया, हदीस है, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह सबसे ज़्यादा बड़ा सखी है, उसके बाद सखी मोहम्मद पाक हैं। अब लफ्ज़ जूद या अजवद इस्तेमाल होता है अरबी ग्रामेटिकली लॉजिक में सखावत की इंतहा के लिए। अब ज़रा सुनिएगा, अल्लामा ऐनी फरमाते हैं कि मा यम्बगी लिमन यम्बगी, सखावत जूद की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि आम सखी के दरवाजे पे बंदा जाए ना, मसलन मैं कहने को जावा भाई यार मैनू फलानी शय चाहिए, वो पहले तकसी अपने वास्ते बचसी या सारी ए जाना लै जासी, पहले अपनी जेब तकसी तो फिर दूसरी ने गल करना ना। दुनिया का हर सखी का ये मामला है, लेकिन हुजूर के लिए ये ज़रूरी नहीं है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा है नीचे हाशिए में लफ्ज़ जूद पर रवायत करते हुए, फरमाते हैं दुनिया के जितने भी सखी हैं वो पहले अपना बर्तन देखते हैं, इसका बर्तन भरा तो हमारा खाली ना हो जाए। लेकिन मेरे हुजूर ऐसा नहीं फरमाते, मेरे हुजूर तो देख रहे होते हैं कि मंगते के बर्तन में गुंजाइश कितनी है, मंगते का बर्तन कम पड़ जाता है, मेरे हुजूर की इनायात ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। बुखारी और शिफा में दोनों में हदीस मौजूद है। बुखारी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि शिफा की बनिस्बत उलमा ज़्यादा बुखारी को मानते हैं। फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु योती, मैं तकसीम को नंदा हूँ, यानी तकसीम करता हूँ और अल्लाह अता करता है। हुण हजूर ने नहीं फरमाया अल्लाह कणक देना, मूंगफली देना, चावल देना, केड़ी शय देना। हुजूर ने मुतलकन जुमला फरमाया, और उलमा जानते हैं कि मुतलक और मुक़य्यद की बात में क्या कुछ होता है। वल मुतलक युतलक वाला इतलाक़ ही असूल शाशी, सारे उलमा ने यही लिखा है, मुतलक जो है ना उसका इतलाक अपने मुतलकियत पर ही होता है, यानी उसमें ये नहीं होता अद्दा तितर अद्दा बटेर, ये भी नहीं होता ए देता तो ए नहीं देता। वहाँ खजाने खुले हैं, गोया हुजूर फरमा रहे हैं रब की कायनात में जितना भी मेरे रब का खजाना है अल्लाह ने सारा मुझे अता कर दिया। और आला हज़रत फाज़िल बरेली ने इसी की बात कही है। अब कौसर और सलसबील जन्नत की दो नहरें हैं जिनमें से कायनात पानी पिएगी, लेकिन आला हज़रत ने मेरे हुजूर की सखावत देख के फरमाया जिनकी दो बूंदें हैं कौसर और सलसबील हैं वो रहमत का दरिया हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी। अब सुनिए मेरे शान वाले महबूब ने क्या फरमाया। हुजूर फरमाया इदा जदतहु फवदातहु फिल मिरबदे, सरकार फरमाया जाबिर घर लगावां खजूरा डोके कच्चे ला के बोरियां पाए ढेर लाएं मां बुलाएं वत मैं जाना ते कर दे जाना। आका हमारे नबी पाक ने फरमाया मां बुलाएं वत मैं कर गिनसा। हजरत जाबिर फरमाने मैं डोके कच्चे ला, ये एक लिमिटेड प्रोसेस से गुजारते हैं, इसे फास्फेट लगाते हैं या लिमिटेड हीट देते हैं तब जाके खजूर तैयार होती है, ये पौधे पे तैयार नहीं होती है। मैं साइंसदान नहीं हूं लेकिन इतना जानता हूं। सुनिए बात, हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने खजूर उतारी जमीन पे, गट्टू बोरियां भरियां ते रख छोड़ियां ते हुजूर बुलाया। हुजूर फरमाया अबू बकर उमर जी या रसूलल्लाह आओ चलिए, जाबिर ने कर्ज अदा करा।
अब दाएं कंधे के साथ अबू बकर पाक और बाएं के साथ उमर है। ये यहाँ पर नहीं है। एक दिन सुनिए, यहाँ से मुस्तदरक पढ़ने लगा और ये 9 नंबर हदीस है। मुस्तदरक शरीफ की हदीस पाक है, नबी पाक मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, दाएं कंधे के साथ अबू बकर हैं, बाएं के साथ उमर हैं। सहाबा अक्का बक्का हुजूर अपने वजीरों को और अपने इन मुरीदों को इतनी वैल्यू देते हैं। तो मेरे नबी भांप गए, दाएं हाथ से अबू बकर को पकड़ा, बाएं से उमर को पकड़ा, फरमा हा कदा नोबसो यौमल क़ियामत औ कमा काल। फरमाया तुमने यहाँ पर हमको इकट्ठा देखा, फरमाया इसी तरह हम क़यामत वाले दिन होंगे, दरमियान में मैं होऊंगा, दाएं अबू बकर होगा, बाएं उमर बिन खत्ताब होगा। समझ आ रही है बात की? आका हमारे हज़रत जाबिर फरमाने हजूर आसारत की थी, हजूर फिर तशरीफ जिनके आए। यार वो जाबिर कितने वक्तों वाले होंगे जिनके डेरे पे कौनैन का सुल्तान तशरीफ लाया। अल्लामा सुयूती 70 या 72 वारी जागने हजूर तक क्या अलबदूर सातिरा फी उमूर आखिरा किताब उन्होंने यूसुफ जो लिखा। हजूर अपनी कब्र तशरीफ फरमावन मामूलाते ज़ाहिरी तरह मामूलाते बातिन और मामूलाते कब्र ने अंदर हजूर ने चंद मामूलातन उन्होंने चेकीवे के वाले इस्तिग़फ़ार लहुम मिन सय्यात गुनाह असी करने आते माफियाँ अल्लाह को हजूर गिन के देने पे होने। अच्छा एक और गल फरमाई व हुजूर जनाज़त मम्मात मिन सालिह उम्मती, और हुजूर अपने किसी नेक उम्मती ने जनाजे भी तशरीफ गिनाने। और शेख मुहक्किक मुहद्दिस अल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल भी लिखा और मुल्ला अली कारी भी लिखा कि जदों घर जाओ ना दरवाज़ा खटखटाओ, अंदर कोई होवे दरवाजे इजाजत मिले अंदर जाओ तो ना सलाम करो। कहा अगर घर कोई ना हो कहा फिर भी सलाम करो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सलाम तुम करते हो, जवाब आमिना का लाल अता कर दिया करता। आका हमारे अल्लाह अल्लाह हज़रत गिरामी जनाबे जाबिर देने लोगो मेरे करीम आका जनाबे वाला सिद्दीक़ को उमर दे नाल तशरीफ लेके आए और आखन वाला आखरिया तुसी आए ते खिड़ पईया बहारां या रसूल अल्लाह दिलां दा चैन ने पाया बे करारा या रसूल अल्लाह। हजरत गिरामी हजरत जाबिर आदे ने जिथे जनाबे वाला मैं खजूरां दा ढेर लाया आप आदे ने फजाला साले फदा बिल बरका मेरे ते तेरे करीम आका उस ढेर दे कोल तशरीफ फरमाए। बरकत दियां मेरे करीम आका ने दुआवां मंगियां। हजरत गिरामी जदों आमिना दिलाल ने जनाबे वाला बरकत दियां दुआवां मंग लियां ने। हुण सुनियो मेरे करीम आका ने की फरमाया। हुजूर ने फरमाया ओ दो गुरमा अखफा फेम सरकार ने फरमाया जाबिर जिन्हां लोगां दे कर्जे देने ने उन्हां लोगां नूं बुला के लाया उन्हां दे कर्जे दे दे। हुण मैं जाना ते मेरा खुदा जाने। जाबिर सहाबी थे, वो नहीं थे बरवज़न। जाबिर जानते थे। हुण आख सकने सन हजूर तुसी आओ तां भी इतनी बोरियां हुण भी इतनी आंते अगे नहीं देने हुण किंजे देण हो सन। जाबिर जानते हैं हुजूर के आने से बरकत मुयस्सर आ जाती हैं। अब सुनिए आला हजरत बोले फरमाया इजाबत का सेरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के नेकेली दुआए मोहम्मद। हजरत जाबिर आखिर मैं जनी खड़ी न बुआ खड़का निकलो बाहर नायो ना के जाबिर काल तो आखा नहीं दे सकना ते असी ना छोड़े ने। हुण तू बात आया फरमाया हुण मैं माफिया ना गिनन आया आओ जिन्ना गिनने कर दे ओ पार डेरे ते आओ ते गिनो ते जाओ। हजरत जाबिर फरमाने जने लेनो लेनी होए मैं आख्या जिन्ना जिन्ना ने मैंने अबेरा करदा देना इतनी खजूरा चाहो ते जाओ। फरमाते हैं शाम पड़ गई बंदे मुक गए माल उतना ही पड़ा है। आका हमारे सुनिए बुखारी हजरत जाबिर फरमाते हैं फवाकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मगरिबा और एक रिवायत में फवाकी तो मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मगरिबा। हजरत जाबिर फरमाते हैं शाम समय हुजूर से मेरी मुलाकात हुई। मेरे चेहरे के तबस्सुम को देख के हुजूर ने फरमाया जाबिर खैर तो है। यहाँ एक जुमला ले जाए नाजिक सा दुनिया का हर सखी सवाली देख के देता है मेरे हुजूर सवाली देख के नहीं अपनी लजपाली देख के अता किया करते हैं। अब जरा आगे सुनिए जाबिर फरमाते हैं मैंने हुजूर को बताया सोनिया तुहाडे आने नाल एड़ियां बरकतां होईयां पहले दे ना सकदा सा हुण बंदे मुक गए ते माल उतना ही पिया। फदाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजूर मुस्कुराए मेरे हुजूर। इस पे भी हदीस सुन लें ये हदीस नंबर 10 है।
हजरत अबू हुरैरा से किसी ने पूछा जब हुजूर मुस्कुराते तो कैसे नजर आते? फरमाया इन्नहु इज़ा दाहिका यतलाला फिल जदर कमा काल। आपने फरमाया सोना मुस्कुरांदा सी ते चेहरे च एडा नूर निकलदा सी, नाल वालियां कदम भी रोशन हो जांदियां होंदियां। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी पश्तो कशार इसकी तर्जमानी करके कहते हैं मुरबे बेस्तन पसे योश पकड़ दे दाला पाक रसल मोस्के शोलो एस्तन नो दल्ले दाला पड़क्षो यार अश्व बीबी वे मर्दा समान दे वाह 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 सुमरा खेस्ता नबी सुल्तान दे। मैं आपको इस पर भी रिवायत सुना दूं, ये ना समझो बा पठान वाली बोली बटे रेड़ के परा लग गया। पिंडी में ये माहौल है, तकरीर बाद में खत्म होती है, फतवा पहले आ जाता है। सुनिए बात, मैंने करम शाह के टुकड़े खाए हैं, सुनिए ये बात। खसाइसुल कुबरा की रिवायत पढ़ने लगा हूं। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात, सच्चे बाप की सच्ची शहजादी, बोले नहीं है, आपकी भी अम्मी है मेरी भी माँ है। अज़वाजु उम्महातुम नसकती है। उलमा बैठे, मैं नहीं जाता इशारतुन नस क्या होता है, दलालतुन नस क्या होता है और इक्तिज़ाउन नस क्या होता है, इबारतुन नस क्या होता है, मैं उधर नहीं जाता। आपको रात के इस समय समझ नहीं आएगी, उलमा ही समझ पाएंगे। अज़वाजु उम्महातुम फरमाया जो हुजूर की बीवियां हैं मोमिनों की माएँ हैं। तो आइए ना फिर सुभान अल्लाह कहें ना, सच्चे बाप की सच्ची शहजादी। सिद्दीका पाक फरमाती हैं हुजूर के जुब्बे अनवर को टांका लगा रही थी, मुझसे सुई गिर गई। आप तंग हैं, मैं बात खत्म करने लगूं, मेरा सरकारी घंटा पूरा होने को है, ओवर टाइम ना मैं कायल नहीं है। सिद्दीका पाक फरमाती हैं मैं हुजूर के जुब्बे को टांका लगा रही थी, मुझसे सुई गिर गई। नजर ना हुजूर तशरीफ लाए। फरमाया आयशा क्यों परेशान हो? कहा या रसूलल्लाह सुई गिर गई, नजर नहीं आ रही। तो अम्मी जी फरमाती हैं फदाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुस्कराए। अम्मा फिर फरमाया चेहरे से नूर निकला। अम्मा कितना? फरमाया फतबय्यन तो लेबरा फी आलिल मुज़लिमत बिशवाइल बियाद वजह रसूलुल्लाह। फरमाया हुजूर के चेहरे से इतना नूर निकला कि मैंने गुमी हुई सुई को तलाश कर लिया था। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी आप सुने, पश्तो वाला कहते हैं मुरबे बेस्तन पसे योश पकड़ दे दाला पाक रसूल मोस्के शलो एस्तन ने दल्ले दाला पड़क्षो यार अश्व बीबी वे मर्दा समान दे वाह 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 सुमरा खेस्ता नबी सुल्तान दे। अम्मी आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, मुस्कराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। चेहरे महबूब है या सूरजों की कान है, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। अगला भी सुन ले। खाजुची यूसुफली दागुती कड़ी कलाम दाका इल्ले दल्ले वे सरवरे आलामा जड़ो न बेपरी कड़ियो दा महबूब तुमरा शान दे वाह वाह सुमरा खेस्ता नबी सुल्तान दे। इस पे भी हदीस सुनेंगे, 11 नंबर है सरकार गौसे पाक के नाम की, साहिब मिशकात ने लिखी है। हुजूर खुद फरमा रहे हदीस अना है, यानी वो हदीस जिसमें सरकार ने अपनी शान अपनी जुबान से बयान की है। हुजूर ने फरमाया अना अमला वाक़ी यूसुफ अब यदो कमा काल। मैं तर्जमा नहीं करता, इशारा देता हूँ। हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह ने मलाहत दी है और यूसुफ को बयाजत दी है। मलाहत उस अट्रैक्टिव रंग को कहते हैं ना, जिन्हें एक मरतबा देखे फिर बंदा तड़प के कहे वो भी रातें आए के ख्वाब में वो दिखाएं अपनी तजल्लियाँ। मैं कहूँ कि मेरे हुजूर ने मेरा सोया भागे जगा दिया, मैं कहूँ कि मेरे हुजूर ने मेरा सोया भागे जगा दिया। उलमा तशरीफ फरमाएं। उलमा तशरीफ फरमाए हदीस नंबर 12 12वीं वाली सरकार के नाम से सुनिए। मौला अली शेर खुदा से किसी ने पूछा अली
आपने रसूलुल्लाह को कैसा पाया? फरमा लमरा कबला वला बाद मिसला कमा काल। फरमा मैंने को पूछे कि सुन हजूर तो पहले भी हजूर जे कोई नहीं तक, हजूर तो बाद भी हजूर जे मैं कोई नहीं तक आया। यहीं रोके एक और पढ़ता हूँ, हदीस आना से पढ़ता हूँ। हुजूर ने फरमाया अना नबी और रहमा वाना नबी और तौबा। हुजूर ने फरमाया मैं रहमत वाला भी नबी हूँ, मैं तौबा वाला भी नबी हूँ। अब रहमत के एतबार से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से पढ़ने लगा हूँ। अबू सईद खुदरी रावी हैं इस हदीस के, फरमाते हैं हुजूर ने एक दिन जमात करवाई, तुसी तो मैं भी कराने तो तकने रहने उस्ताद केड़ जान छोड़ सन खबर भी सुनिया। लेकिन जब कौनैन का सुल्तान जमात करवाता था तो जग तड़पता था कि कब हुजूर मुसल्ला इमामत पे तशरीफ लाएंगे। हुजूर तशरीफ लाए, जमात शुरू हुई, हुजूर ने जल्दी जल्दी करवाई। उस दौर में औरतें आकर हुजूर के पीछे सियाबियात नमाज पढ़ती थीं, क्योंकि मुआशरे में हया सलामत था। मुआशरे में क्या सलामत था? अच्छा, ये आपस की बातें खुर खुर न करें, मर्द हो तो मर्द ही बनकर बैठे। ये औरतों की आदत होती है चेमगोइयाँ करना और खिस खिस और फेश फेश करना। जिसको मेरी हदीस में कहीं भी शक नजर आए खड़े होकर सवाल करे, जवाब ना दूं तो गौसे पाक का बेटा मैं भी नहीं। खुदारा कुछ खौफे खुदा किया करे। हम आम बज़म में नहीं बैठे। मैंने पहले कहा है आप जितना कहेंगे मैं उतनी तकरीर करूंगा। ये अच्छी बात नहीं होती। बातें रसूलुल्लाह क्यों बंदा एक दिन गोर गोर शुरू कर दे करने चाहिए, बंदे वाली गाल है कोई। आला हज़रत से किसी ने पूछा कि हुजूर के जिक्र की मजलिस का सवाब कितना है? आला हज़रत तड़प गया, आपने फरमाया दिलम कुर्बानत है दूधे चरागे माफिले मौलद। आला हज़रत ने फरमाया हुजूर ना जिक्र था जिक्र रह गया। उस दौर के अंदर बरकी कुमकुमे नहीं होने है, दीवे बत्तियां ते लालटेना होनी है, मोमबत्तियां। आला हज़रत ने फरमाया सुनो हुजूर ना जिक्र था जिक्र रह गया। हुजूर ने जिक्र थे अगर कोई लालटेन या मोमबत्ती जलाए ना, उस चो निकले आग, आग चो निकले धुआं, ते आमद रदा उस धुएं ते अपनी जान कुर्बान करने वास्ते तैयार है। मेरी बात समझ आ रही? मैंने पहले कहा मेरा घंटा पूरा हो गया, बस उन्होंने कहा थोड़ा और बोले, मैं अब क्या करूं, मैंने तो अपना घंटा पूरा कर दिया। हज़रात गिरामी आप सुनिए, मौला अली शेर। अच्छा, हुजूर ने फरमाना नबी और रहमा कैसे हैं? उस दौर में औरतें हुजूर के पीछे सियाबियात नमाज पढ़ती थी, लेकिन मुआशरे में हया बाकी था। अब तो बूढ़ा बाप तरले करता है जवान बेटे के, बेटा घर में संगत लेकर ना आना, तेरी जवान बहनें हैं कहीं किसी की नजर बद ना पड़ जाए। आजकल तो ये हालात हैं। हालांकि इस्लाम तो हया और गैरत का दीन था, अफसोस हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इकबाल तड़पा, उसने कहा वज़ा में हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये हैं वो मुसलमान जिन्हें देख के शर्मा यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी को जो बोलो क्या मुसलमान भी हो। आज पता नहीं मुसलमान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। सुनिए, हुजूर ने फरमाया सहाबा जमात करवाई जल्दी जल्दी। सहाबा आए, या रसूलल्लाह हम तो लज्जत लेकर कुरान सुन रहे थे, आपने इतनी जल्दी नमाज में सलाम फेरा। हुजूर ने फरमाया दिल मेरा भी था थोड़ा लंबा करके कुरान पढ़ता। हुजूर फिर सलाम क्यों फेरा? हुजूर ने फरमाया ना समय तो बुका सभी ये व तरसफुन्नास। सरकार ने फरमाया मेरे पीछे औरतें नमाज में थीं और कोई औरत अपना बच्चा लेकर आई थी और उसने बच्चे को एक तरफ बैठाया और मेरे पीछे उसने नमाज शुरू की। बेटा माँ से दूर हुआ तो रोने लग गया। हुजूर ने फरमाया जब बेटे के रोने की आवाज़ मेरे कानों में आई ना, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। सरकार ने फरमाया मैंने जल्दी से जमात करवा के सलाम फेरा। माँ ने बेटे को उठाया, बेटा माँ के सीने से लगा, उसने रोना बंद किया तो मोहम्मद के दिल को सुकून आ गया है। आका हमारे और नबी और तौबा के एतबार से तिरमिज़ी से पढ़ने लगा हूँ, किताबुल मनाक़िब बाब फी फ़ज़्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना अव्वलुन्नास खुरूजन इज़ा बुइसू। सरकार ने फरमाया जब कब्रों से दुनिया निकलेगी तो सबसे पहले मैं तशरीफ ले आऊँगा, सबसे पहले अल्लाह के हरीम नाज में मैं जाऊँगा। आका फिर क्या होगा? फरमाया वाना खतीब मैदान सतू। हुजूर ने फरमाया सारी कायनात अल्लाह की बारगाह में जाएगी। बड़े बड़े जने होते हो सन, बड़े बड़े तकरीरां वाले तो बड़े बड़े जनाब आज बड़ी चंगी हाजरी हुई ते फेसबुक ते चाड़ी हुई ते थले कमेंट्स ते लाइक आने पैन। हाजरी नहीं ये चस नहीं आनी भाई तू जनाब फेसबुक दबी रख। हाजरी न मदा ता ना के तेरी अख बंद होवे राती ख्वाब तो नबियां ने सुल्तान ना दीदार हो जाए। बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ, मुझे किसी से कोई गरज नहीं और कोई लेना देना नहीं। मैं हज़रत तोड़े को मांग के आया, तांग के आया, कोई मुकिया कोई चुकिया, अद्धी जी टली खड़काई ने आ रहा है। जब तक जिस्म में जान है हुजूर ने अपने लिए कबूल किया तो इससे बड़ी क्या बात है। आला हज़रत तड़पे ना, आपने फरमाया करूं क्यों मद आले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं। पता नहीं उम्मत को किन जमेलों में डाल दिया, मैं उधर नहीं जाता। फिर आप फतवा लगाएंगे। सुनिए बात, सरकार ने फरमाया अल्लाह की बारगाह में जब जहान जाएगा ना, आका हमारे
सरकार ने फरमाया बड़े बड़े जने ने मुंह ते ताले होसन, बोल सी कोई नहीं। हुजूर फिर फरमाया जब कायनात में कोई बोलने की जुर्रत अल्लाह की बारगाह में ना करेगा, अना खतीबुहुम, उनकी तरफ से खिताबत के जोहर मैं दिखाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आका हमारे अच्छा, जब हुजूर खिताबत फरमाएंगे तो क्या फरमाएंगे? सबसे पहले हुजूर अपनी उम्मत के लिए रब की बारगाह से इल्तिजा करेंगे, अना नबी व तौबा, एक तर्जमा ये है। मुहद्दिसीन ने दूसरा तर्जमा ये किया, हुजूर की वजह से, कसरत उम्मत की वजह से, कसरत से तौबा अल्लाह हमारी कबूल करेगा, इस वजह से नबी व तौबा कहा गया। यहाँ पर 14 नंबर हदीस पढ़ने लगा हूँ, सुनिए हदीस पाक। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान देखें। हुजूर ने मुस्लिम किताबुल ईमान में है, फरमाया अना अक्सरुहुम तबन मिन उम्मती औ कमा काल। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन सारा तो ज्यादा उम्मती मेंढे होसन, सबसे ज्यादा उम्मती किसके होंगे? रसूलुल्लाह के। इस पर 15 नंबर हदीस बुखारी से पढ़ने लगा हूँ। सरकार ने फरमाया जन्नत में 120 सफ़े होंगी कायनात के लोगों की। या रसूलुल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया समानून मिन्ना मिन उम्मती औ कमा काल, 40 सफ़ा सारी कायनात नहीं थे, 80 सफ़ा है कल्ला मोहम्मद दे नौकरां दी बनाईयां जान गियां। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, यही वजह है हम इसीलिए बरेली के ताजेदार की जुबानी कहते हैं कि सबसे औला वो आला, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आगे सुने तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब बाबो फी फ़ज़्ल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे करीम आका ने क्या फरमाया? अल्लाह की बारगाह में जब लोग कब्रों से निकलेंगे, हर बंदा अल्लाह के हरीम नाज में जाएगा। मेरे आका ने फरमाया सफ़ें बनाई जाएंगी, लेकिन कोई भी क़ियादत करने के लिए तैयार नहीं होगा। आजकल तो दुनिया में ऐसा होता है जिसके पास 4 आने आ जाए, इलेक्शन कमीशन में जाकर अपने जनाबे वाला पेपर सबमिट करवा देता है। मैंने भी इलेक्शन लड़ना है, मैंने भी कायद बनना है, मैंने भी लीडर बनना है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया लोगों क़यामत का दिन आएगा, नफ्सा नफ्सी के आलम में कोई बंदा जनाबे वाला लीडर बनने के लिए तैयार नहीं होगा, क़यादत के लिए तैयार नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं लीड करने के लिए तैयार हूँ। या रसूल अल्लाह, फिर दुनिया का लीडर कौन बनेगा? मेरे आका ने फरमाया ना कायदो मेरा वफदू। मेरे आका ने फरमाया जब कोई भी क़यादत नहीं करेगा, सारी कायनात का कायदा में न कलाल खत्म नबुव्वत का ताजेदार बन के जाएगा। आप तंग आ गए हैं। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। यहाँ रुके, आका हमारे हजूर तवराउल वरान, हजूर ने नौकरन अड़ियाँ शानन कुन तुम खैर उम्मा की नासदाल है। इस बात पे खैर उम्मत आप लोग हैं, सारी कायनात की उम्मतों का अपना मुकाम है, लेकिन जो मकाम हुजूर के कलमा गो लोगों का है कायनात में और किसी का भी नहीं है। आज इस गए गुजरे दौर में 14 सदियों बाद भी एक बूढ़ा बाबा जिसकी टांगे काम करने का नाम न ले, 55 साल की उम्र को पहुंच चुका हो, काल अल्लाह और काल रसूल की सदाए दिल नवाद एक मदरसे की चटाई पे बैठकर करना जिसका मिजाज हो, इज्जत रसूल की बात आए, मांगने के लिए पानी भी किसी से पीने के लिए मांग के पिए, लेकिन हुर्मत रसूल और नामूस मोहम्मद अरबी की बात आए, फैज़ाबाद की ठंडी चोटी पे डेरा लगा ले, न सर्दी की परवाह, न उसे धूप की परवाह, न आंसू गैस की परवाह, न शैल की परवाह। एक ही बात कह रहा हो कि नमनम बल नमनम, आप सुभान अल्लाह कहें, नमनम बल नमनम, नमनम बल नमनम, रोज तो लतान नबी, खत्म पदा नबुवत आखिर जमान नबी,
खत्म फदा नबुवत आखिर ज़मान नबी। चले तर्जमा कर देता हूँ सलीस ताकि आपको समझ आ जाए। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। आज अगर आज हुजूर की इज्जत पे पैरा दें तो ये इज्जत है, तो जिस नबी के सदके से इज्जत मिली सोचें उन नबी की इज्जत का अलग। उलमा की समा खराशी ज्यादा मकसूद नहीं, इसी पे बात खत्म करता हूँ। हुजूर ने फरमाया तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब बाबु फी फ़ज़्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पिछला मतन था उससे आगे एक और मिलाता हूँ। मेरे आका ने फरमाया कि अना मुशफ़्फ़िउहुम इज़ा हबिसु अना मुबश्शिरुहुम इज़ा आयसु। सरकार ने फरमाया जब मेरे उम्मतियों को जन्नत पे रोका जाएगा, कहाँ पे रोका जाएगा? हुजूर फरमाया, मुहद्दिसीन ने लिखा है बिलखुसूस मुल्ला अली कारी और शेख मुहक्किक जिन्हें मुहद्दिस अल इतलाक़ कहा जाता है, फरमाते हैं कि नबी पाक नो तो गुजर उसी सरकार फरमासन क्यों खलते हो? या रसूलुल्लाह जन्नत जाना चाहने अंदर जान कोई नहीं देना। हुजूर ने फरमाया क्यों? या रसूलुल्लाह नेकियां काटते माड़े काम ज्यादा। हुजूर फरमाएंगे अच्छा रुको। हुजूर अल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले जाएंगे, हरीम कुदस में हाजिर होकर कहेंगे मौला अर्जी है। रब फरमाएगा महबूब बोलो तो सही, तुम्हारी तो सुनने के लिए ये सारा मैंने सिलसिला बनाया है। हुजूर अर्ज करेंगे मालिक अर्जी ये है कि मेरे कुछ उम्मती जन्नत के दरवाजे पे खड़े, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं। हरकारा है जन्नत कहता है नेकियां कम है, सो दैट तुम नहीं जा सकते। तो अल्लाह फरमाएगा महबूब बात तो ठीक है, इनकी बुराइयां ज्यादा और नेकियां कम है। तो अल्लाह की बारगाह में मेरे हुजूर अर्ज करेंगे मौला मैंने माना कि वो बद आमाल हैं, लेकिन उनके अमाल न देखना, आमिना का लाल देखना। हुजूर ने फरमाया मेरी इतनी इल्तिजा और अर्जी की देर होगी। रब फरमाएगा महबूब अगर तू इस बात पे खुश है तो जा, तेरे सदके तेरे उम्मतियों को जन्नत अता कर दी है। और कहने वाला कह रहा है कि हर नजर कांप उठे कि माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दगल जाएगा। और कर काली कमली वो आ जाएंगे, और कर काली कमली वो आ जाएंगे। हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। आका हमारे 17 नंबर हदीस हुजूर ने फरमाया करामतो वल मफातीह यौमदिन बियदी औ कमा काल। नबी पाक ने फरमाया क़यामती वाले दिहाड़े जदों जणी खणी रोले चोसी ना, उस दिन इज्जत भी मैंने हथे चोसन ते जान या चाबियां ते कुंजियां भी मैंने हथे ची होसन। हुजूर ने फरमाया चाबियां भी मैंने कोल होसन ते इज्जत भी। तो जो उस आज के दौर में अलल्ले तलल्ली बातें करते हैं हुजूर के गुलामों के साथ और हुजूर के बारे में, मुझे बताएं वो किस मुंह से सरकार की बात। गोलड़े वाले पीर नसीरुद्दीन शाह साहब अल्लाह उनकी तुरबत ते खरबा रहमत नाज़िल फरमाए, आखने उन्हें निकी जी खोडोसी फरिश्ता मोडोसी उते कहना प्यो नहीं नबियां ना सुल्तान आसी। ओते तो सारे वो खादिम साहब कहना कल हशर के दिन होगा फैसला कि जीता कौन और हारा कौन। हम सरे हशर चले शाही अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन लिपट कर रोता है दरो दीवार के साथ। ये तो उस दिन फैसला होगा ना कि तुमने हुजूर की कितनी नौकरी की है और कितनी नहीं की है। अल्लाह हमें हुजूर की सच्ची नौकरी नसीब फरमाए। यहीं पे मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। हदीस बुखारी जहाँ छोड़ी थी वो ख़त्म करता हूँ। हज़रत जाबिर आखिर में हजूर गल सुनाई, हजूर मुस्कराए, नाल हजूर नारा मारिया, फरमाया अशहदु अन्नी रसूल अल्लाह। हुजूर ने नारा लगा कहा मैं गवाही देता हूँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। नाल ही सरकार फरमाया जेड़ी मां सुनाई ने ए अबू बकर ते उमर सुनाओ। ओ खजूरों वाली गल जेड़ी मां सुनाई ने ये अबू बकर ते उमर सुनाओ। आप फरमाते हैं मैं दिल में खुश कि आज पहली बारी नवी गल सुन सन, बड़े खुश हो सन। उन्होंने नहीं पता सी ना वो यारे गार हैं जी, मिजाज मुस्तफी तो आशनावन गए। हजरत जाबिर सारी गल सुनाई ना ते अंदरों अंदर खुश भाई नवी गल सुनी है ना। जिस वे सुन रहे ना ते अबू बकर उमर यक जुबान होकर बोले जाबिर तो आज पता लगा असां तो पहले दिहाड़े ना पता, जिथे सोना तशरीफ गिन जाए उथे बरकतां ही बरकतां हो जांदियां ने। आका हमारे जाते जाते सुन लें 17 नंबर है
अबू दाऊद किताबुल मीरास, हुजूर ने फरमाया ना मौला मल्ला मौला हदीस आना, सरकार ने खुद बयान किया अपनी शान, फरमाया मैं उसका वाली जिसका कोई वाली नहीं। आगे फरमाया ना वारिस मल्ला वारिस अल्लाह। 18 नंबर हुजूर ने फरमाया जिन्होंने कोई वारिस नहीं उन्होंने मैं वारिस हूँ। 19 नंबर हदीस पाक सुनो किताबुल मीरास अबू दाऊद, इसी हदीस के नीचे हदीस है, सरकार ने फरमाया मेरा कोई उम्मती कर्जा ले, उसका कर्जा अदा ना हो सके, एक तो उन्हें कर्जा गिन के खा के डेकार भी ना मारना, ढीठ थे बेईमान, अल्लाह है जहाँ बेईमाना तो बचाए, जेड़ा कर्जा दे ना सके देने की कोशिश करे दे ना सके, सरकार ने फरमाया उससे कर्जा होवे ते इसी तरह दुनिया तो टुर जाए। हुजूर ने फरमाया मेरा गरीब उम्मती घबराए नहीं, या रसूलल्लाह उसने कर्जा कौन दे सी, सरकार ने फरमाया क़यामती वाले दाड़े उसने कर्जा मैं अदा कर देंगा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। और अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या गया का तुम्हारा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। उलमा काफ़ी तशरीफ़ फरमा है, इनके अपने मामलाते हयात होते हैं, तंगी नहीं करना चाहता। 20 नंबर हदीस पढ़ के जाता, आज की इस मजलिस की 20वीं हदीस, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया ना वलो मैं युहरिकु खिलकल जन्ना कमा काल, ध्यान से सुने, सरकार ने फरमाया क़यामती वाले दाड़े लोकां जन्नत ना परवाना लबसी, हर बंदा जन्नत ने बूहे थे वैसी पर बूआ खुलन नहीं लगा। हुजूर ने फरमाया या रसूलल्लाह फिर कैसे खुलेगा, हुजूर ने फरमाया फिर कौनैन का सुल्तान तशरीफ लाएगा। लोग लेना बनाए सन हुजूर आने पैन, मां एक गल दसो भाई असी तो गंदे मंदे जो लोग हैं ना, पर उमती हजूर ने ते उस दिहाड़े जड़ियां इतनियां शाना हजूर नियां नजर आसन, असा गुनाहगारा ना कितना मान बद सी हैं, ते कितना फखर हो सी कि अड्डे नबी पाक। हुजूर ने फरमाया फिर लाइने बनेगी, ऐलान होगा सुनो आले माशर हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, दाएं बाएं दुनिया हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया दरमियान से मैं गुजरूंगा, अना अव्वलु मैं युहर्रिकु खिलकल जन्ना, सरकार ने फरमाया मैं जन्नत का कुंडा मेन गेट का खटकाऊंगा, पूछा जाएगा कौन, मैं बताऊंगा, मैं अपना इसम मुबारक बताऊंगा। फरमाया फयफ्तहुल्लाहु ली, अल्लाह मेरे लिए उस दरवाजे को खुलवाएगा, फयुदखिलुनी, हाँ सारे पीछे रह जासन ते सारा तो आगे मैं जन्नत जासा। आका हमारे, मुझे बताएं क्या वहां आदम पाक नहीं होंगे? मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता क्योंकि हम आले सुन्नत हैं, हम सैयदी आला हजरत बरेलवी की फ़िक्र के मालिक हैं और तालीमात आला हजरत गोलड़वी के पसंद करते हैं और उस पर अमल करते हैं। हजरत मुजद्दिद पाक के मकतूबात तय्यबात को अपने लिए हिर्ज़ जान समझते हैं, फ़ज़ल हक़ खैराबादी के मनश के लोग हैं और हजरत दाता साहब के जो कश्फुल माजूद के अंदर मोताक़िदात हैं उन पर चलते हैं और शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की तालीमात को अपनी आँखों का सुरमा बनाते हैं। हम दाएं बाएं जाने वाले लोग नहीं हैं, सारे नबी खड़े होंगे, उनके दिल में तो आएगा नबी हम भी हैं, लेकिन जो शान हसनैन के नाना की हैं कायनात में किसी की नहीं है। अच्छा हजरत पता है क्या होगा, सरकार ने फरमाया जन्नत में पहला कदम मेरा। आका पीछे कौन होगा, फरमाया वमई फुकरा अल मुमिनीन और कमा काल, सरकार ने फरमाया अगे अगे नबियों का पीर होवेगा ते पिछे पिछे मेरी उम्मत के फकीर जन्नत चले जाएंगे। मुझे हजरत ने कहा गौसे पाक के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा, आपके कसीदा शरीफ से हजरत गौसे पाक ने फरमाया कि अना मिर रिजाल ला यखाफ़ु जलीसुम रईबु ज़मान ला यरा मा यरहबू, अना बुलबुलुल अफ़राह अमला दौहा तरबा व फिल उलिया बादुन अशबू। तर्जमा कर देता हूँ, गौसे पाक ने फरमाया मैं वो हूँ कि मेरा कोई मुरीद बने ना बने, मेरे हाथ में हाथ दे ना दे, सिलसिला कादरिया में आए ना आए, बस मैंने नाल प्यार करे तो मैंने गल्लां सुने तो सुनाए। आके हजरत उस के लफ्ज़ी फरमाया गारंटी मैं देना उसमें बूहे ते गम कदी भी नहीं आ सकता। और आगे आपने फरमाना बुलबुलुल अफ़राह अमला दौहा तरबा व फिल उलिया बादुन अशबू, आपने फरमाया कि मैंडी मिसाल इंजे जिवें बंदा परेशान होकर बाग में जाए ना सवेरे सवेरे, कोई बुलबुल चहचहावे तो उसकी चहचहाहट सुन के परेशान खुश हो जाना। हुजूर ने फरमाया मेरी बारगाह में कोई आएगा मैं दो बातें करूंगा लोगों के दिल खुश हो जाएंगे।
और बाद अशब कहते हैं उस बाज को जो सबसे ऊंचा होता है और किसी का शिकार नहीं खाता, अपना शिकार करके खाता है। फरमाया सारे वलियों का अपना मुकाम है, लेकिन सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। और जनाबे वाला हज़रत बाप जनाबे वाला बड़े लाला जी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने तर्जमानी की, फरमाया क्या शान है तेरी सल्ले अला या अब्दुल कादिर जीलानी, तू नूर नबी तू नूर खुदा तू नूर नबी तू नूर खुदा या अब्दुल कादिर जीलानी। और मुश्ताक दरे रहमत पे खड़ा रो रो के देता है ये सदा, सब माफ करो मेरे जुर्म खता, सब माफ करो मेरे जुर्म खता या अब्दुल कादिर जीलानी। आका हमारे हुजूर नबी होने के एतबार से शान वाले हैं, हम हुजूर के उम्मती होने के एतबार से शान वाले हैं। अल्लाह ने हमें सरदारी दी है। सरदार का पहला काम यह है कि जिसने सरदारी दी उसके हुजूर नाज झुक के उसे सजदा करे, और सजदा करने का बेहतरीन जरिया नमाज है। आप सर सजदे में रख के जब सुबहान रब्बियल आला की सदाए दिल नवाज लगाते हैं, सजदा यहाँ करते हैं, आपके चर्चे अर्शे उला पे होते हैं। मैं बारे दिगर अपने मज़हब मुहज़्ज़ब के आली मरतबत उलमा का मशकूर, निकम्मे की बातें इतनी देर सुनते रहे और आप हज़रात तशरीफ़ फरमा रहे। मालिक मेरी टूटी फूटी बातें अपनी बारगाह नमिज़ल में कबूल फरमाए, और अमदन सावन ख़तान नसियन किसी एतबार से सबक़त लिसानी से कोई बात ज़ुबान से ऐसी निकले जो अल्लाह के हरीम नाज में और महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दालीज़ अक़दस पे नागवारी के असरात मुरतब करे, मैं उससे दस्त बस्ता माजरत का खासगार हूँ। अल्लाह हमारी नौकरी को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी औलादों को भी हुजूर की बारगाह आली कदर की नौकरी हमेशा नसीब रखे, और सुबह क़यामत तक अल्लाह हमें इस गैर गुजरे दौर से गुजार कर क़यामत की सुबह तक इन अटकल पिच्चू किस्म के मज़ाहिब से दूर रख के हुब्बे मुस्तफ़ा के तरीक़ पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तेरे कंजर कलावत थैया थैया एक मस्खरा भंडड़ा मैं भी सही, तेरे बादशाहाने शिकरे एक चिड़ी दा अंडड़ा मैं भी सही, तेरे बाग बहिश्त गुलशन सोने एक डठड़ा कंडड़ा मैं भी सही। ओ यार फरीदा जे सोना नजर का मैसू ना मैं इत्थां अड़सू ना मैं उत्थां।